गमे दिल क्या करूं ऐ हमें गम की कसम आज गमगी है हम। तलत महमूद की खूबसूरत मखमली आवाज में एक ऐसी कशिश है जो सुनने वालों को सम्मोहित कर देती है। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। 1951 में रिलीज हुई फिल्म मदहोश के जिस गीत को आपने अभी अभी सुना, मदन मोहन साहब ने इस गीत को कंपोज किया था और इसके लिरिक्स पर जरा गौर फरमाइए क्या कह गए हैं तलत महमूद साहब। मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना। बिल्कुल नहीं तलत महमूद साहब, आपका जमाना कभी नहीं गुजर सकता। संगीत प्रेमी आपको कभी नहीं भूल सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो है तलत महमूद साहब के बारे में। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका संगीत तो अमर है और वो हर पीढ़ी के साथ दिन ब दिन युवा होते जा रहा है। तलत महमूद साहब भले ही आज हमारे बीच ना हो लेकिन वो संगीत प्रेमियों के लिए खूबसूरत नगमों की, गजलों की ऐसी सौगात छोड़ गए हैं जो आने वाले सालों में भी हर सुनने वाले को रूहानी सुकून का एहसास कराता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में खूबसूरत मखमली आवाज के मालिक, गजल की दुनिया के शहंशाह तलत महमूद के जीवन के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं, कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तलत महमूद साहब का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। वो अपनी माता और पिता की छठी संतान थे। उनके पिता का नाम था मंजूर मोहम्मद। पिताजी संगीत के काफी शौकीन थे और अल्लाह ने उन्हें बहुत अच्छा गला दिया था। काफी अच्छा गाते थे लेकिन वो सिर्फ इस्लामिक धार्मिक गीत गाते थे। वैसे गाने बजाने को वो अच्छा काम नहीं समझते थे। तलत महमूद भी बचपन से ही गाने का शौक रखते थे लेकिन क्योंकि पिताजी को पसंद नहीं था तो गायक बनने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। जरा सी भी परमिशन नहीं थी कमर्शियल सिंगिंग की घर में, लेकिन उनकी बुआ उनको सुनती थी और प्रोत्साहन देती थी और बुआ के कहने पर ही घर में तलत के लिए एक ग्रामोफोन लाया गया। अब तो तलत को जैसी मनमांगी मुराद मिल गई। वो केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे और दिन भर अब वो अपने इस ग्रामोफोन में केएल सहगल के गीत सुना करते थे और वैसा ही गाने की कोशिश भी करते थे। तलत महमूद की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ में हुई थी और अलीगढ़ में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो पहली बार उन्हें स्टेज पर गाने का मौका मिला। स्कूल के प्रोग्राम में गाना था और उन्होंने कुंदन लाल सहगल का ही एक गीत तैयार किया जिसके बोल थे, नुक्ता ची है गम दिल। गालिब साहब की बहुत ही मशहूर गजल है ये और उन्होंने एक फिल्म आई थी यहूदी की लड़की जिसमें इस गजल को कुंदन लाल सहगल के आवाज में रखा गया था और ये गीत काफी मशहूर भी हुआ था, आज भी बहुत मशहूर है। संगीत प्रेमी इस गीत से काफी परिचित होंगे। खैर, तलत महमूद साहब जब इस गीत को परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर खड़े हुए तो आधा गीत गाकर घबराहट के मारे वो आगे की पंक्तियां भूल गए। अच्छी खासी हंसी हो गई थी उनकी स्टेज पर। लोगों ने भले ही उनका मजाक उड़ाया हो लेकिन उनके हौसले कम नहीं हुए। उस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो अच्छा गा सकते हैं और अगर वो अपनी आवाज़ पर मेहनत करें, गायकी को निखारें तो अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। बस फिर क्या था, तलत महमूद साहब को तो जैसे गायकी का जुनून सवार हो गया। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि मुझे संगीत सीखना है और आखिरकार उनके पिता को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। लखनऊ के मॉरिस कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया गया संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए।
आजकल ये संगीत इंस्टीट्यूट भातखंडे संगीत एकेडमी के नाम से मशहूर है। बस फिर क्या था, तलत महमूद को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। वो पूरे लगन से संगीत सीखने लगे। 16 साल की उम्र में जब वो मॉरिस कॉलेज के स्टूडेंट थे, वहाँ उन्हें कमल दास गुप्ता का गीत सब दिन एक समान नहीं गाने का मौका मिला। यह गीत लखनऊ रेडियो से प्रसारित हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ और देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता यूं फैलने लगी कि लगभग 1 साल के अंदर ही अंदर प्रसिद्ध संगीत रिकॉर्डिंग कंपनी HMV की टीम कलकत्ता से लखनऊ आई और उनके साथ 5 गाने रिकॉर्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें गजल तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी भी शामिल थी और यह गजल बहुत पसंद की गई। बाद में एक फिल्म में भी शामिल की गई। गायकी में तलत महमूद की धाक जमने लगी थी। अब वो कलकत्ता शिफ्ट होना चाहते थे। अपने परिवार वालों से परमिशन मांगी, लेकिन पिताजी ने कहा कि उन्हें परिवार या गायकी में से एक को ही चुनना पड़ेगा और उन्होंने गायकी को चुना। जी हाँ, परिवार का विरोध सहकर वो कलकत्ता पहुंच गए। लगभग 1 दशक बाद जब वो मशहूर सिंगर बन गए थे, तब जाकर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से परिवार में एक्सेप्ट किया। कलकत्ता उस समय सिनेमा और संगीत का प्रधान केंद्र हुआ करता था और तलत महमूद के आदर्श कुंदन लाल सहगल भी उन दिनों कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी में ही काम करते थे। उनसे जाकर मिले तलत महमूद, क्योंकि तलत का नाम कुछ हद तक फैलने लगा था, तो उन्हें कुंदन लाल सहगल से मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुंदन लाल सहगल भी उनका नाम सुन चुके थे। कलकत्ता में तलत की शुरुआत बंगला गीत गाने से हुई। रिकॉर्डिंग कंपनी ने गायक के रूप में उनको तपन कुमार के नाम से गवाया। तपन कुमार के नाम से तलत महमूद ने बंगला भाषा में लगभग 100 से अधिक गीत रिकॉर्ड करवाए हैं। न्यू थिएटर्स ने 1945 में बनी फिल्म राजलक्ष्मी में तलत को अभिनय का भी मौका दिया, तो इसके साथ ही वो नायक गायक बन गए। संगीतकार रॉबिन चटर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके गाए गीत जागो मुसाफिर जागो ने भरपूर सराहना बटोरी। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी और तलत महमूद भी मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई जाकर वो अनिल विश्वास से मिले, लेकिन अनिल दा ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि वो काफ़ी दुबले पतले हैं और अभिनेता बनने के लायक नहीं हैं। थोड़े मोटे होकर आए, उसके बाद ही उनके बारे में सोचा जाएगा। वो वापस कलकत्ता चले गए, लेकिन कलकत्ता में उनका मन नहीं लगा। वापस मुंबई आए। अब की बार अनिल विश्वास ने उन्हें फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म आरजू में पर्दे के पीछे गाने का मौका दिया, यानी कि पार्श्व गायन का ब्रेक दिया। दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया गीत ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल सुपर हिट हो गया। तलत की खूबसूरत कपकपाती आवाज ने संगीतकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नौशाद, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, मदन मोहन सभी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी का दौर भी शुरू नहीं हुआ था, तो नौशाद अपने लिए एक चहेते गायक की तलाश में थे। नौशाद को तलत की आवाज़ बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने सन 50 में बाबुल के लिए तलत को मौका दिया। दिलीप कुमार के लिए उन्हें एक बार फिर से गाने का मौका मिला और ये गीत था मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ये गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। तलत की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और उसी वर्ष तलत ने विभिन्न संगीतकारों के लिए कुल 16 गाने गाए और सारे ही गाने सुपर हिट हुए। मेरे दिल कहीं और चल, ये हवा ये रात ये चांदनी।
50 के दशक के पूर्वार्ध में तलत की आवाज गूंजने लगी थी। तलत को गायक के रूप में अपार ख्याति मिल रही थी, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो स्वयं को एक सफल और स्थापित अभिनेता के रूप में भी देखना चाहते थे, बावजूद इस हकीकत के कि वो जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे अभिनेता नहीं थे। पर उन्हें अभिनय का शौक था और वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई फिल्मों में लगातार काम किया। पर बस तो नहीं है, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। सोहराब मोदी ने फिल्म वारिस में उन्हें सुरैया जैसी चोटी की नायिका के साथ हीरो का रोल दिया, तो AR कारदार ने दिल नादान में नई तारिका चांद उस्मानी के साथ नरगिस, नूतन, माला सिन्हा जैसी चोटी की नायिकाओं के साथ वो नायक तो बन रहे थे। लगभग 13 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन इस दौर में उनकी गायकी कहीं पीछे छूटने लगी थी। अभिनय में कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था और बदले में गायन में भी बहुत कुछ गवा रहे थे। इस बात का एहसास तलत को सन 1958 में बनी फिल्म सोने की चिड़िया के दौरान हुआ। उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की कहानी पर अभिनेत्री नरगिस के जीवन की छाप थी। इस्मत चुगताई के शौहर शहीद लतीफ निर्माता निर्देशक थे। फिल्म की नायिका थी नूतन और 2 नायकों में से थे एक बलराज साहनी और दूसरे तलत महमूद। संगीतकार OP नैयर ने जीत पकड़ ली थी कि तलत पर फिल्माए जाने वाले गाने प्यार पर बस तो नहीं को वो रफ़ी से गवाएंगे। अंत में वो गाना तलत तभी गा पाए जब उन्होंने धमकी दी कि वो फिल्म बीच में छोड़ देंगे। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन अब तलत को एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने अपनी गायकी पर ध्यान नहीं दिया तो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे जैसे गायक जो इंडस्ट्री में तेजी से इस्टेब्लिश हो चले थे, उनसे वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। उसी दौरान बिमल राय मधुमती फिल्म बना रहे थे, जिसके संगीतकार थे सलील चौधरी। इस फिल्म के गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे वो, लेकिन तलत क्योंकि अपने अभिनय में काफ़ी बिजी थे तो उन्होंने इस फिल्म के गीत मुकेश से गवाने की सलाह दे दी। फिल्म के गीत सुपरहिट हुए। मुकेश का सिक्का इंडस्ट्री में जम चुका था और तलत महमूद को अब अपनी गलती का एहसास हो चला था, इसीलिए उन्होंने फौरन अभिनय को कहा अलविदा और गायकी पर ही फोकस करने की ठान ली। तलत महमूद की खूबसूरत आवाज़ एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपना जादू बिखेरने लगी। उनकी आवाज़ में खूबसूरत नगमे लोगों के बीच पॉपुलर होते चले जा रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकार उन्हें वर्सटाइल सिंगर नहीं मानते थे। एक खास तरह के सॉफ्ट किस्म के गीतों के लिए ही उनकी डिमांड होती थी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग मूड के गीत तैयार किए जा रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में संगीत का चेहरा बदल रहा था। जिस तरह के गीत संगीत तैयार किए जा रहे थे उसमें ज़्यादा वर्सटाइल सिंगर की ज़रूरत थी और वो जगह ले रहे थे तेजी से मोहम्मद रफ़ी। इमोशनल गीत, जिस तरह के गीतों के लिए तलत महमूद की डिमांड थी, अब मुकेश गाने लगे थे, जबकि क्लासिकल गीतों के लिए मन्ना डे को बुलाया जाने लगा था। तो कहना गलत नहीं होगा कि तलत महमूद को काम मिलना कुछ कम होने लगा था और 60 के दशक के मध्य में आते आते लगभग उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि इस दौर तक मोहम्मद रफ़ी तो छाए हुए थे ही, किशोर कुमार भी तेजी से एस्टैब्लिश हो चले थे। फिल्मों में आखिरी बार उन्होंने सन 66 में फिल्म जहां आरा के लिए गाया था, जिसके संगीतकार थे मदन मोहन और इसके गीत भी बहुत पॉपुलर हुए थे। फिर वही शाम। लेकिन तलत महमूद ने हार नहीं मानी। सन 56 से ही उन्होंने मंच पर कार्यक्रम देने शुरू कर दिए थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर मंच पर कार्यक्रम दिया था और उसके बाद उनके शोज इतने पॉपुलर होने लगे कि लगातार उन्हें विदेशी दौरों पर
बुलाया जाने लगा था। पहला शो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसके बाद तो पूरी दुनिया में उन्होंने शोज किए। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी के कलाकार ने भी उनका ही अनुकरण किया था। तलत महमूद के बाद ही किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश इत्यादि भी विदेशों में शो करके पैसे कमाने लगे थे। तलत महमूद को भले ही फिल्मों में काम कम मिल रहा था, लेकिन उन्हें आर्थिक तंगी कभी नहीं हुई, क्योंकि वो प्रोग्राम्स बहुत करते थे और उनके हर प्रोग्राम सुपर डुपर हिट होते थे। लेकिन फिर भी फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इस बात का गम उन्हें अंदर ही अंदर सालता रहता था। तलत महमूद फिल्म सिंगर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे और अपनी दोस्त लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक कंपनीज के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिसके तहत वो सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने के फेवर में थे और उनकी ही कोशिशों से फिल्मी सिंगर्स को उनके गाए गीतों की रॉयल्टी मिलना शुरू हुई। तलत महमूद के परिवार को जानने की कोशिश करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी नसरीन, पुत्र खालिद और पुत्री सबीना के बारे में ही पता चलता है। छोटा सा परिवार था उनका और उन्हें 1992 में भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। तलत महमूद ने लगभग 200 फिल्मों में गीत गाए होंगे, लगभग 500 फिल्मी गीत और 250 गैर फिल्मी गाने हैं उनकी। 1962 में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म चिराग जलता रहा के लिए भी 2 गाने गाए हैं। 9 मई 1998 को तलत महमूद अपनी नश्वर काया छोड़कर चले गए। जी हाँ, यही वो दिन था जब तलत महमूद इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। लेकिन क्या तलत महमूद जैसे कलाकार कभी मर सकते हैं? कभी नहीं। वो तो अमर कलाकार हैं, उनका संगीत अमर है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल सुकून के चाहिए तो मैं कहती हूँ, आंखें बंद करके तलत महमूद की खूबसूरत आवाज में उनके गाए गीत, गजल, नगमे सुनिए, रूहानी सुकून का एहसास होगा। तलत महमूद की आवाज़, उनका संगीत सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि एक थेरेपी की तरह काम करता है और मैं शर्तिया तौर पर कह सकती हूँ कि हर संगीत प्रेमी मेरी बात से सहमत होगा। चलते हैं जिसके लिए जिंदगी देने वाले। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलती हूँ, बाय।